हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत करते हैं आपको अपने यूट्यूब चैनल विज्ञा स्टडी मटेरियल्स में। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम क्लास 9th का मैथ केसी सिन्हा बुक से बताएंगे। ये आपका अध्याय नंबर 4 है ना। देखिए, अध्याय 4 में आपको पढ़ना है बीजीय सर्व समीकरण यानी कि अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो देखिए, सबसे पहले इसमें हम जान लेते हैं कि सर्व समीकरण या फिर इसको तादात्म्य बोलते हैं, क्या होता है। तो जैसा इसमें लिखा हुआ कि वह बीजीय समीकरण जो चरों के सभी मानों द्वारा संतुष्ट होते हों, यानी कि चरों के सभी मानों के लिए क्या है, सत्य है, उसी को बोला जाता है बीजीय सर्व समीकरण। जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर लिखे तो आपका होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो देखिए, यहाँ पे दो चर हैं, एक चर a है, दूसरा चर b है ना। तो ये चर a और b में एक क्या है, बीजीय सर्व समीकरण है, या फिर इसको हम बीजीय तादात्म्य भी कह सकते हैं, क्योंकि ये चर a और b के सभी मानों के लिए सत्य हैं। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम a बराबर 1 मान लें और b बराबर हम जैसे 5 ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए LHS यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बाएं पक्ष में आपका है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हम a का मान 1 रखेंगे और b का मान यहाँ पे 5 लिए हैं तो 5 रखेंगे। तो आपका हो जाएगा 1 प्लस 5 का क्या, होल स्क्वायर। तो a का 5 आपका होता है 6, 6 का स्क्वायर यानी कितना, 36। चलिए, उसी तरह से RHS की तरफ चलिए। तो RHS में आपका लिखा हुआ है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ भी a का मान 1 और b का मान कितना रखेंगे, 5 रखेंगे। तो a स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 गुना a का मान 1 और b का मान कितना, 5, और प्लस b का वैल्यू 5 है तो 5 का स्क्वायर। चलिए, तो आपका हो जाएगा 1 प्लस 5 दूनी 10 प्लस 25, पूरे जोड़िएगा तो देखिए 25 10 35 है कितना, 36 है ना। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि आपका जो LHS में आया था वही क्या है, RHS में, यानी कि LHS इक्वल टू क्या है, RHS है। तो इस तरह से ये सिद्ध हो जाता है कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या था, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। यहाँ a और b का मान हम रख करके देखिए दोनों पक्षों को बराबर दिखाएं। तो यहाँ पे a और b का आप कोई भी मान रखिएगा तो इसका दोनों पक्ष क्या हो जाएंगे, संतुष्ट हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इस तरह से इसको बोला जाता है बीजीय सर्व समीकरण। चलिए, तो बीजीय सर्व समीकरण के बारे में आपको क्लास 8 में भी बताया जा चुका है ना। चलिए, उन्हीं सर्व समीकरणों को फिर से यहाँ पे हम दोहरा लेते हैं। चलिए, कुछ महत्वपूर्ण सर्व समीकरण हैं जिसको हम नोट करते हैं। कुछ महत्वपूर्ण सर्व समीकरण। देखिए, सबसे पहला सर्व समीकरण यही आपका है a और b के लिए कि a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाता है आपका a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। और दूसरा है a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर आपका होता है a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस क्या, बी स्क्वायर। चलिए, तीसरा है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर आपका हो जाता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए, यहाँ पे दो स्वच्छ चर लिया गया है ए बी, कहीं कहीं आप एक्स वाई भी देखते होंगे, कहीं पी क्यू भी मिलेगा, तो इससे आपको हड़बड़ाने की बात नहीं है ना। कोई भी दो चर यहाँ पे लिया जाता है, जैसे विशेष करके यहाँ पे आपका फार्मूला में ए और बी ही इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे एक चर ए दूसरा चर बी है, तो यहाँ पे बनेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, जो कि होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। कहने का मतलब a प्लस बी को a प्लस बी से हम 2 मरते गुना करेंगे, उसी को बोला जाता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और जो तुल्य होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के। उसी तरह से दूसरा फार्मूला है, यानी कि जो दूसरा सर्व समीकरण है वो माइनस के लिए। तो देखिए, दोनों में सिर्फ इतना ही अंतर होता है कि इसमें देखिए a प्लस बी का अगर होल स्क्वायर निकाल रहे हैं
तो यहाँ पे इसका सारा टर्म प्लस होता है, और a माइनस बी का अगर होल स्क्वायर निकाल रहे हैं तो इसमें 2ab जो होता है सिर्फ माइनस होता है, क्योंकि वर्ग करिएगा तो a का वर्ग भी a स्क्वायर माइनस b का वर्ग भी b स्क्वायर ही होगा। तो ये दोनों में डिफरेंस नहीं, डिफरेंस होता है सिर्फ 2ab का। अगर a माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल रहा है तो 2ab माइनस होगा, और a प्लस बी का होल स्क्वायर निकाल रहे हैं तो इसका 2ab भी प्लस होगा। और अगर इस समानता की बात करें तो देखिए a प्लस बी का होल स्क्वायर हो या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर हो, दोनों में a स्क्वायर और b स्क्वायर ही रहेंगे, माइनस ना होंगे। कि ऐसा नहीं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर निकाल रहा है तो a स्क्वायर को a स्क्वायर करेंगे, माइनस यहाँ लगा हुआ तो b स्क्वायर माइनस में, ऐसा नहीं है। चलिए इसके बाद जो तीसरा चलता है वो है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये दोनों में ये अंतर, ये होल स्क्वायर ये होल स्क्वायर नहीं है, ये दो अलग अलग व्यंजक है, दोनों को अलग अलग वर्ग करके घटाया जा रहा है। और जबकि होल स्क्वायर का अर्थ क्या हो जाता है कि यहाँ पे दोनों संख्याओं को एक साथ ऐड करके वर्ग कर रहे हैं, और यहाँ ऐसा नहीं है, दोनों संख्या अलग अलग है, दोनों को अलग अलग वर्ग करके घटाया जा रहा है। तो इसको पढ़ते a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये दोनों में अंतर है, a माइनस बी का होल स्क्वायर का मतलब हो गया कि दोनों राशियों के एक दूसरे से घटा करके जो आएगा उसका वर्ग करेंगे, और यहाँ पे ऐसा नहीं है, दोनों संख्याओं को अलग अलग वर्ग करके घटाएंगे, है ना। दोनों में डिफरेंस है। जैसे देखें, अगर हम लिखते हैं 5 माइनस 3 का होल स्क्वायर और एक लिखते हैं 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, तो देखिए दोनों में बहुत अंतर है। 5 में से 3 घटाइएगा तो ये हो जाएगा 2, 2 का स्क्वायर कितना आएगा 4 आएगा, और इसको करिएगा तो इसका ये तात्पर्य नहीं है कि 5 माइनस 3 का स्क्वायर, जबकि दोनों पर अलग अलग वर्ग है। यहाँ 5 का स्क्वायर 25 होगा और 3 का स्क्वायर 9 होगा, यहाँ पे घटाएंगे तो कितना आ जाएगा आपका 16 आ जाएगा। तो दोनों में अंतर है। 5 माइनस 3 का ये होल स्क्वायर है, और ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, यानी इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में पढ़ सकते हैं। चलिए चौथा सर्वसम का देखिएगा। चौथा जो आपका सर्वसम का है वो आ जाता है आपका x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के फॉर्म का, ठीक है। तो देखिए इसका जो सूत्र होता है, यानी ये दोनों को जब आपस में गुना करिएगा तो जो कुछ फार्मूला बनेगा इस तरह से कि एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए, ठीक है। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। देखिए इसका मतलब है कि जो फार्मूला तभी अप्लाई होगा जब यहाँ पे दोनों ब्रैकेट में जो पहली राशि होगा सेम होगा। जैसे यहाँ 5 हो तो यहाँ भी 5 हो, यहाँ बाई हो तो यहाँ भी बाई हो। बाकी यहाँ पे जो दोनों लास्ट में देख रहे हैं दोनों अलग अलग है, कि ए माना हुआ है तो दूसरा क्या माना हुआ है बी। तो अगर इस तरह से रहेगा तो पहले वाले व्यंजक को वर्ग करके प्लस करेंगे, यानी दोनों लास्ट वाले जो व्यंजक है बने कि पहले ब्रैकेट का अंतिम वाला और दूसरे ब्रैकेट का जो अंतिम वाला जो व्यंजक है राशि है उसको क्या करेंगे एक साथ जोड़ करके वही जो समान राशि वही आपस में गुना हो जाएगा, और साथ में यही दो को जिससे हम यहाँ पे जोड़े यहाँ पे क्या कर देंगे गुना कर देंगे। चलिए यहाँ पे अभी हम 4 सर्वसमता की बात करते हैं एक्सरसाइज 4.1 के लिए। बाकी आपको एक्सरसाइज 4.2 चलेंगे, है ना। तो उसमें आपको फिर आगे फार्मूला बताएंगे। फिलहाल आपका 4.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 तक आप आसानी से क्या कर सकते हैं बना सकते हैं। तो चलिए हम एक्सरसाइज 4.1 ये आपका केसी सिन्हा वाले बुक से है। चलिए पहला प्रश्न है, देखिए कह रहा है कि उपयुक्त सर्वसमीकाओं का उपयोग कर निम्नलिखित का गुणनफल निकालें। किताब में मिला लीजिएगा प्रश्न, केसी सिन्हा बुक है, एक्सरसाइज 4.1 पहला प्रश्न बोल रहा है कि उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग कर निम्नलिखित का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो देखिए पहला जो प्रश्न लिखा है 1 का 1 वो है x + 3 इंटू एक्स + 3। अब देखिए आपको यहाँ पे फिलहाल हम 4 सर्वसमीका की बात किए हैं, तो ध्यान देना है कि देखिए इस कौन सर्वसमीका पर आपका ये बनेगा। तो देखो x + 3 इंटू एक्स + 3 2 मरते लिखा हुआ है, तो इसको ही हम लिखते हैं x + 3 का क्या होल स्क्वायर। अब देखिए आपका हो गया a + b के होल स्क्वायर के फॉर्म में। तो देखिए फार्मूला इस्तेमाल करेंगे और समझेंगे कैसे। जैसे इसको अगर हम a माने और इसको b माने तो वही हो जाता है a + b का क्या होल स्क्वायर, और a + b का होल स्क्वायर में पहला चलता है a स्क्वायर, यानी कि जो पहला राशि उसका स्क्वायर करिए। तो यहाँ पे x है तो लिखेंगे x का स्क्वायर। फिर आपका हो जाता है 2ab, तो 2 इंटू a का वैल्यू यहाँ पे x है
और बी के जो स्थान पे वो कितना 3 है, तो 2ab, चूँकि यहाँ पे x a है और 3 आपका क्या है b है। फिर आपका चलता है b स्क्वायर, मतलब कितना का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर। तो हो जाएगा आपका x स्क्वायर, गुना करिएगा तो 3 दूनी 6x और प्लस कितना 9। देखिए सूत्र द्वारा आसानी से गुना हो गया। इसको चाहें तो आप डायरेक्टली भी गुना कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे फार्मूला जो पढ़े हैं उसी का इस्तेमाल करके गुना करने के लिए बोला जा रहा है, तो वैसे ही बना है। चलिए इसी का सेकंड प्रश्न है, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5, x माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 5। तो देखिए यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, तो आपका न तो ये 2 मरते भी रिपीट नहीं, x माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3, किसको x माइनस 3 का होल स्क्वायर लिखा जाए, है ना। यहाँ पे एक x माइनस 3 है तो दूसरा x प्लस 5 है, तो ये कहीं ना कहीं आपका ये सर्वसमिका, ये जो लास्ट में लिखाए थे 4 वाले, वो है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी के फॉर्म में, जिसमें आपका पहला वाला जो राशि रहता है दोनों ब्रैकेट में सेम रहता है और लास्ट में भिन्नता होती है। तो चलिए चौथे फार्मूला पर बनेगा आपका, लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पे माइनस है, जबकि हमने फार्मूला में प्लस की बात की, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। आपको उसी फार्मूला पर इसको बनाना है। जैसे देखिए पहला चलता था ए स्क्वायर, एक्स स्क्वायर, तो एक्स के स्थान पर एक्स ही है तो एक्स का स्क्वायर करेंगे, फिर प्लस था। आप इसके चिन्ह से मत गड़बड़ाइए, आपका जो सेटिंग चल रहा है फार्मूला में लिख दीजिए, प्लस लिखे। इसमें फिर क्या था कि ए प्लस बी इंटू एक्स था, तो ए के स्थान पर क्या है -3, बस उसको ब्रैकेट में लिख देंगे -3, फिर प्लस देंगे, बी के स्थान पर 5, अगर ये माइनस है तो माइनस ही 5 डालते। इंटू में आपका चलता है एक्स, तो एक्स के स्थान पर एक्स, अगर ये वाई होता तो वाई डालते, 6 रहता 6, जो रहता वही डालते, तो यहाँ पे जो है एक्स है तो एक्स ही। उसके बाद क्या था कि प्लस दे करके था ए बी, यानी कि जो आप यहाँ पे ऐड किया इसी को गुना में डालना था। तो देखिए 3 माइनस में से इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, और दूसरा है आपका बी कितना 5 है, 3 गुना 5। अब इसी पे आपको उसको कैलकुलेट कर लेना है, एक्स स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे ये जुटेगा नहीं बल्कि विपरीत चिन्ह आता घटेगा, तो 5 में से 3 घटाइएगा तो प्लस 2 बचेगा, यानी कि 2 इंटू एक्स तो 2x, और ये देखिए प्लस गुना माइनस माइनस हो जाएगा, 3 बचे कितना 15। तो ये बन जाता है आपका। चलिए तीसरा प्रश्न देखिएगा। तीसरा है 5x प्लस 2 इंटू 5x माइनस 3, बिल्कुल इसी फार्मूला पर है, क्योंकि देखिए x प्लस ए एक्स माइनस x प्लस बी के रूप में देखें तो यहाँ पे देखिए सेम है ना, तो वही फार्मूला भी वाला लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इसको ए एक्स स्क्वायर, तो x के स्थान पर x नहीं बल्कि 5x है, तो 5x का होल स्क्वायर प्लस आपका हो जाएगा a प्लस बी इंटू एक्स, तो a का जगह पर 2 है और बी के जगह पर -3, तो चूँकि हम प्लस लिखेंगे तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो लिख देंगे 2 - 3 इंटू एक्स, तो एक्स के स्थान पे 5x, तो यहाँ पे कितना 5x प्लस ए बी, यानी कि दोनों को आपस में गुना करेंगे तो 2 गुना माइनस कितना 3, तब 5x का वर्ग हो जाएगा आपका 25x स्क्वायर, और 3 में से 2 घटाइएगा तो देखिए चूँकि यहाँ पे माइनस की संख्या ज़्यादा है, यानी कि -1 होगा, तो -1 गुना 5 कितना हो जाएगा -5x, और माइनस हो जाएगा 3 दूना आपका कितना 6 माइनस। चलिए हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न इसका जो चौथा है वो है वाई स्क्वायर -5/2, और दूसरा टर्म में है वाई स्क्वायर प्लस 7/2। यहाँ भी यही फार्मूला लगेगा, बिल्कुल सेम है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे वाई स्क्वायर का स्क्वायर, चूँकि एक स्थान एक्स के स्थान पे वाई स्क्वायर है तो सूत्र चलता आपका क्या एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर, फिर लिखेंगे प्लस, इसके बाद चलता है a प्लस बी। तो ध्यान दीजिएगा a है -5/2 प्लस b है आपका कितना 7/2, इंटू में फिर x लिखते हैं, तो x के स्थान पर कितना है वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर लिखेंगे। उसके बाद आपका इसी को फिर से गुना करना रहता है, -ab लिखा हुआ रहता है ना। गुना आपका हो जाएगा कितना वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस आपका हो गया -5/2 प्लस कितना 7/2 इंटू वाई स्क्वायर, और प्लस आपका -5/2 गुना कितना 7/2। चलिए सूत्र पे इसको सेट कर दिए। एक्स के स्थान पे वाई स्क्वायर है और ए के स्थान पर -5/2 और बी के स्थान पर कितना 7/2, तो फार्मूला चलता है एक्स स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस
ए प्लस बी यानी कि -5/2 प्लस 7/2 इंटू एक्स यानी कि वाई स्क्वायर है तो वाई स्क्वायर, और प्लस हो गया आपका -5/2 जो कि ए है, गुना बी चलता है तो बी है 7/2। तो इसको हम लोग लिखेंगे बाई पर घात कितना 4 हो जाएगा। चलिए इसको आप घटाइएगा तो 7 में से 2 घटाइएगा तो कितना 5, 5/2 हो जाएगा 2 इंटू हो जाएगा आपका क्या वाई स्क्वायर, सॉरी 7 में से 5 घटाइएगा तो 2 हो जाएगा, यानी कि 2 कितना 2, भिन्न का जोड़ करेंगे तो एलसीएम आपका 2 होगा तो -5 प्लस कितना 7, तो डायरेक्ट लिखें 7 में से 5 घटाने पर कितना 2, 2/2 वाई स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा, नहीं कट रहा तो इसको गुना करिए 7 बचे कितना 35, 2 दूनी 4, ये कट जाएगा आपको एक मरते, यानी कि इसको हम लिखेंगे बाई पर घात 4 प्लस वाई स्क्वायर और -35/4। चलिए 4 क्वेश्चन हो गया आपका। 5वां क्वेश्चन इसका है 2x - 1 इंटू 2x + 5। इसको भी उसी तरह से सोल्व करना है। इसको लिखेंगे 2x का स्क्वायर, फार्मूला वही है x + a इंटू एक्स - b वाला, तो प्लस a + b यानी कि -1 है, उसके बाद b 5 है तो 1 + 5 इंटू x का स्थान पर 2x तो 2x लिखेंगे, प्लस में हो जाता है आपका ये भी तो -1 गुना कितना 5, ये आपका हो जाएगा 2 का वर्ग 4x², यहाँ पे देखिए घटाइएगा 5 में से 1 था 4, 4 दूनी कितना 8x, तो प्लस हो जाएगा 8x और -5 से 5। फिर से देख लें इसको, 2x - 1 और 2x + 5, तो यहाँ पे 2x जो है आपका x के काम किया और ये हुआ ये b, तो x² होता है ना, तो 2x का होल स्क्वायर प्लस a + b लिखते हैं तो -1 + 5 इंटू में हो जाता है आपका x यानी कि 2x है तो 2x और प्लस a b तो -1 गुना कितना 5, 2 का वर्ग 4, x का वर्ग x², और यहाँ घटाइएगा 5 में से 1 था 4, 4 दूनी कितना 8x और माइनस हो जाएगा ये चिन्ह प्लस माइनस माइनस 5 का 5। चलिए आपका 5 भी हो जाता है क्लियर। चलिए 6ठा प्रश्न है आपका 5 + 2x इंटू 5 - 2x। देखिए अब यहाँ पे ना तो a + b का होल स्क्वायर काम आएगा, ना a - b का होल स्क्वायर, और नहीं ये जो अभी हम लोग फार्मूला चला रहे थे x + a इंटू x - b के रूप में। ठीक है, यहाँ पे देखिए अगर इसको a माने और इसको b तो ये पढ़ा जाएगा a + b, तो ये उसी तरह से हो जाएगा a - क्या b। चलिए तो इसको हम लोग लिखेंगे a² - b² के रूप में, तो हो जाएगा 5 का स्क्वायर और माइनस हो जाएगा कितना का स्क्वायर 2x का स्क्वायर, तब 5 का हो जाएगा 25 - 2 का वर्ग कितना 4x। चलिए 2 प्रश्न इसमें भी और है। 7वां है y - x/10 इंटू y + x/10। तो देखिए ये भी प्रश्न बिल्कुल इसी पे चलेगा, a + b इंटू a - b के फॉर्म में, तो a² - b² लिखते हैं तो आपका हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस x/ कितना 10 का स्क्वायर, यानी कि y का स्क्वायर हो जाएगा y² माइनस x का स्क्वायर हो जाएगा नीचे 10 का वर्ग कितना 100, तो आपका हो जाता है y² माइनस कितना x² / 100। 8वां प्रश्न इसका है x + 3/5 इंटू x - 3/5। यहाँ पर भी यही फार्मूला लग जाएगा a + b a - b है ना, a + b इंटू क्या a - b, तो सूत्र हो जाता है a² - b² यानी कि x का स्क्वायर माइनस b आपका 3/5 है तो 3/5 का स्क्वायर, तो x का स्क्वायर आपका हो जाएगा x² माइनस 3 का वर्ग 9 और 5 का वर्ग
25। तो एक्स स्क्वायर माइनस 9/25 आंसर हो गया। चलिए 2 तक आपका बन जाएगा जो फार्मूला बताया गया 4 तक, है ना। 3 से आपका चेंज हो जाता है। तो देखिए 2 का जो पहला है वो लिख रहा है सीधे गुना किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए, जिसमें पहला आपका लिखा है 105 गुना 100 कितना 6। तो देखिए हमको ये 3 अंक का डायरेक्ट गुना नहीं बनाना बल्कि सर्वसंख्या का प्रयोग करके बनाना, ठीक है। जो अभी आप 4 सर्वसंख्या पढ़े उसमें से किसी एक सर्वसंख्या के रूप में ढालिए और गुना करिए। तो देखिए हम इसको 105 को लिख सकते हैं 100 + 5 क्योंकि 100 के करीब है, और इसको भी उसी तरह से हम लिख सकते हैं 100 प्लस कितना 6। ऐसा करने से देखिए दोनों सेम हो गया। तो अगर इसको x माने तो ये x प्लस है और ये हो जाएगा x प्लस b, है ना। तो इस फार्मूला पर बन जाएगा। तो होता है x स्क्वायर, तो 100 है तो 100 का स्क्वायर लिखेंगे। फिर लिखाता है a + b, तो a के जगह पर देखिए 5 है और b आपका कितना 6 है। इंटू में फिर x लिखा था यानी कि 100 यहाँ पे, तो 100 लिखेंगे और प्लस फिर ये भी हो जाता है यानी कि 5 गुना कितना 6। चलिए इसी से आपका ये बन जाएगा। 100 का वर्ग देखिए 10,000 होगा। 6 × 5 = 11, 11 गुना 100 करिएगा तो 1100 और 5 6 का कितना 30। पूरा को जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 11,130। चलिए इसका जो दूसरा प्रश्न है वो है 103 गुना 98। 103 गुना 98, तो इसको हम लोग लिखेंगे 100 + 3 और इसको भी 100 के ही फॉर्म में ले जाएंगे तो लिखेंगे 100 - 2 यानी कि 98 हो जाएगा। अब गुना उसी तरह से करेंगे यानी कि 100 का स्क्वायर प्लस a + b यानी कि 3 और b आपका -2 है तो -2 इंटू x आपका 100 है प्लस ab यानी कि 3 गुना -2। तो देखिए आपका हो जाएगा ये तो उसी तरह से हो जाएगा आपका 10,000 और 3 में से 2 घटाइएगा तो 1 गुना 100 आपका हो जाएगा कितना 100 और ये माइनस हो जाएगा 3 दूना कितना 6। तो ये 10,000 और 100 में से 6 घटा लीजिए तो आपका कितना हो जाएगा 94, यानी ये पूरा जोड़ करके हो जाता है 10,094। चलिए इसमें एक प्रश्न और है 97 गुना 98। तो इसको भी 100 के फॉर्म में तोड़े तो बेहतर रहेगा। तो 100 माइनस लिखेंगे कितना 3, 100 में से 3 घटाइएगा कितना आ गया 97 और इसको आप लिख सकते हैं 100 घटा कितना 2 यानी कि 98 हो जाता है। तो फार्मूला वही लगेगा x स्क्वायर प्लस ab यानी कि -3 और -2 इंटू में आपका वही 100 इंटू x बजो और प्लस आपका क्या हो जाता है ab यानी कि -3 गुना -2। तो इसका वर्ग आपका 10,000 और ये देखिए आपका माइनस हो जाएगा 3 और 2 कितना 5, 5 गुना 100 500 और यहाँ पर देखिए हो जाएगा माइनस माइनस प्लस यानी कि 3 गुना 6। तो जोड़ेंगे इसमें तो ये आपका हो जाएगा 10,000 कितना 6 और माइनस कितना 500 हटा लीजिएगा तो आपका आ जाएगा आंसर कितना 9500 कितना 6। चलिए तो यहाँ तक आपका प्रश्न नंबर 1 और 2 एक्सरसाइज 4.1 का कंप्लीट हो जाता है। यही 4 सर्वसंख्या पे है ना, जिसमें पहला सर्वसंख्या आपका रहा a + b का होल स्क्वायर, दूसरा था a - b का होल स्क्वायर और तीसरा a² - b स्क्वायर और एक लास्ट था x + a × x + b, जिस पर भी बहुत सारे प्रश्न बनाए। चलिए बाकी सर्वसंख्या और हिसाब के बारे में आपको अगले वीडियो में बताएंगे क्वेश्चन नंबर 3 से। चलिए तब तक के लिए धन्यवाद।